हाय गाइस। तो करवा चौथ की शॉपिंग में आपका भी बजट हिल गया है? डोंट वरी, मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक ऐसा लुक जो आप खुद से क्रिएट कर सकते हो विद वेरी लेस प्रोडक्ट एंड बहुत कम टाइम में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि फेस हमने ऑफ कैमरा क्लीन कर लिया था, नॉर्मल स्किन है तो आपको अकॉर्डिंग टू स्किन अपना स्किन प्रेप करना है। तो सबसे पहले मैं लगा रहा हूँ टोनर। टोनर क्या करता है? टोनर एक बैरियर बना देता है आपके स्किन और मेकअप के अंदर और आपके पोर्स को मिनिमाइज़ कर देता है। तो टोनर लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो टोनर की क्वांटिटी थोड़ी कम रखिए। आई मेकअप से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एल्फ का कंसीलर। आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हो जो भी आपके वैनिटी में हो, बट मेक श्योर गाइस आपका जो कंसीलर है वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। क्रीमी कंसीलर आप ना लगाएं। लिक्विड कंसीलर यूज़ करेंगे, उसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आप डैब डैब करके सेट कर लेंगे कि कोई भी हार्श लाइन ना हो और आपका जो कंसीलर है वो अच्छे से आँखों के ऊपर सेट हो जाए। और याद रखिएगा, जब आई मेकअप से पहले आप कंसीलर लगा रहे हो तो आँखें आप थोड़ी देर के लिए बंद रखिए, नहीं तो वो आई मेकअप में क्रीज आ जाएगी। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्यूटी ब्लेंडर आपका सेमी वेट होना चाहिए। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ फॉरएवर 52 की ब्राउन कलर की पेंसिल। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो कि आँखों के ऊपर मैं थोड़ा एज ए मोटा लाइनर लगा रहा हूँ। लाइनर लगाने के बाद एक सॉफ्ट ब्रश के साथ उसको आपने ब्लेंड कर देना है। लाइनर आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो, आप ब्राउन भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कलर्ड आइज़ पसंद है तो आप कोई कलर्ड पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर गाइस ब्रश का प्रेशर बहुत सॉफ्ट होना चाहिए और सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए। ब्रश के अंदर मैं कोई भी कलर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो आपको एक हार्श लाइन के ऊपर ब्लेंडिंग करनी है कि वो हार्श लाइन अच्छे से ब्लर हो जाए। और दूसरा, कहीं पे भी पैच नहीं होना चाहिए। पहले आप एक आँख कंप्लीट करिए, फिर दूसरी आँख पे जाइए। इससे क्या होगा, आपकी आँखों का जो पेंसिल लगाओगे वो ड्राई नहीं होगी, तो ईज़िली ब्लेंड हो जाएगी। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसी को हमने आई शेडो के साथ सेट करना है। पेंसिल लगाने का बेनिफिट ये होता है कि आपका आई मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है। इसको अच्छे से ब्लेंड करना है गाइस। ब्लेंडिंग इज़ द की। जितना आप इसको अच्छे से ब्लेंड करोगे उतना इफेक्ट अच्छा आएगा। उसके बाद टू फेस की आई शेडो पैलेट से मैं एक पीच कलर ले रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हो, बट मेरा मानना ये है जितना आई शेडो का कलर आपकी स्किन से मैच करता हो उतना आई मेकअप अच्छा लगता है। तो उसके बाद एक सॉफ्ट ब्रश के साथ जहाँ पे क्रीज लाइन थी उसके ऊपर मैं वो पीच आई शेडो लगा के अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग करते हुए आपको ब्रश बहुत पीछे से पकड़ना है। उससे क्या होगा, उससे आपका आँखों का मेकअप बहुत सटल होगा और आई मेकअप में प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा। जितना प्रेशर आप आँखों पे कम डालेंगे उतना आपका आई शेडो ईज़िली ब्लेंड हो जाएगा। तो ब्लेंडिंग परफेक्ट तभी होती है जितना जब आपका प्रेशर कम हो। और ब्रशेज़ की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। मैं जो ब्रशेज़ यूज़ कर रहा हूँ वो है ब्यूटीलिशियस के। अभी मैं उसी पैलेट में से ब्राउन आई शेडो ले रहा हूँ और पेंसिल के ऊपर लगा के मैं उसको ब्लेंड कर रहा हूँ। पेंसिल बोले तो जो मैंने पेंसिल के साथ आई शेडो क्रिएट किया था ना, उसी के ऊपर मैं ब्राउन आई शेडो लगा के अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ। आपने ब्रश चेंज करना है क्योंकि लाइट कलर के लिए अलग ब्रश यूज़ करिए, डार्क कलर के लिए अलग यूज़ करिए। अगर आप एक ही ब्रश के साथ दोनों आई शेडो अप्लाई करोगे तो वो कलर मिक्स होके कुछ और ही बन जाएगा। सो हमेशा गाइस अलग अलग ब्रशेज़ यूज़ करिए अकॉर्डिंग टू कलर। जितना आप अच्छे से ब्लेंड करेंगे मेकअप उतना ही नेचुरल लगेगा। उसके बाद मैं ले रहा हूँ नताशा डेनोना की पैलेट। उसमें से मैं एक गोल्डन पिगमेंटेड आई शेडो ले रहा हूँ। फिंगर के साथ उसको आँखों के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। गाइस एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप कोई शाइनी आई शेडो लगाते हैं तो उसकी बहुत पतली लेयर लगाइए। अगर आप मोटी लेयर लगाओगे तो आई शेडो आपका फॉल आउट होगा, जिससे आपका बेस ख़राब हो सकता है। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बेस बाद में लगाऊं और आई मेकअप पहले करूं, जिससे मेरा फाउंडेशन ख़राब ना हो और आई मेकअप परफेक्टली ब्लेंड हो जाए। सो इसको आपने बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। गोल्डन आई शेडो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। किसी को शाइन पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। वो आपकी चॉइस है कि आपको कैसे करना है। लेकिन गोल्डन आई शेडो थोड़ा सा मेकअप को सॉफ्ट कर देता है, तो आप यूज़ कर सकते हो। नताशा डेनोना की पैलेट से ही मैं ब्लैक कलर ले रहा हूँ और उसको मैं एज ए लाइनर यूज़ कर रहा हूँ। मैं क्रिएट कर रहा हूँ स्मोकी आई लाइनर। आप लिक्विड लाइनर भी यूज़ कर सकते हो और आप लाइनर को स्किप भी कर सकते हो। अगर आपकी हुडेड आइज़ हैं या अगर आपको लाइनर नहीं सूट करता है या आपको लाइनर पसंद नहीं है तो लाइनर का जो पार्ट है वो आप स्किप कर सकते हो। और उसके बाद आई मेकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। वेट वाइप से जितना भी आई शेडो फॉल आउट हुआ है मैं उसको क्लीन कर रहा हूँ, या जितना भी हमारा कंसीलर आंखों से बाहर आया हुआ है वो उसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि आपका बेस अच्छा बन जाता है, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं। अच्छे से क्लीन करने के बाद के लिए आप उस वेट वाइप यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर गाइस वो मेकअप रिमूवर वेट वाइप्स ना हो। अब हम चल रहे हैं स्किन के ऊपर। स्किन का जो काम है वो मुझे बहुत पसंद है। स्किन वर्क इज़ द पिलर ऑफ योर मेकअप। सबसे पहले मैं लगा रहा हूँ बॉबी ब्राउन का मॉइस्चराइज़र। इसकी क्वांटिटी बहुत कम लेनी है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेशन दे देता है। तो अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो मेकअप पैची होने के चांसेस होते हैं।
मॉइस्चराइज़र को आप अच्छे से ब्लेंड करिए। अगर मॉइस्चराइज़र आपका स्किन के अंदर ब्लेंड नहीं होगा तो मेकअप को स्टेबिलिटी में फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा अच्छे से मसाज करके अपना मॉइस्चराइज़र स्किन के अंदर डालिए और अच्छे से मर्ज हो जाए। उसको थोड़ा टाइम भी दे सकते हो, अगर आपको लगता है कि अब अच्छे से मर्ज नहीं हो रहा, आप 2-3 सेकंड के लिए आप छोड़ दीजिए तो वो स्किन के अंदर अच्छे से मर्ज हो जाए। स्किन को अच्छे से प्रेप करने के बाद मैं लगा रहा हूँ ब्लश। लिक्विड ब्लश जो मैंने यूज़ है, दिस इज़ फ्रॉम सेफोरा। ये लिक्विड ब्लश है, बहुत ही अच्छा है। लिक्विड ब्लश आप पहले इसलिए लगा सकते हो क्योंकि कई बार आपसे लिक्विड ब्लश हैंडल नहीं होता है, तो आप फाउंडेशन से पहले लगाएंगे। अगर आपका ब्लेंडिंग अच्छा नहीं भी होगा तो वो आप इजीली कवर कर लोगे। उसको ब्रश की हेल्प से पूरी चीक्स के ऊपर ब्लेंड कर दीजिए। ये भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको ब्लश नहीं यूज़ करना है तो आप डायरेक्ट कंसीलर और फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। बट मेरा था कि आपको थोड़े से टिप्स ऐसे मिले कि जिससे जो आपके बहुत काम आए। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ कंसीलर। कंसीलर जो मैंने यूज़ किया है हुडा ब्यूटी का। आपको कंसीलर अपनी स्किन से 1 नंबर डार्क लेना है, जिससे आपका मेकअप ऑक्सीडाइज़ नहीं होगा। जहाँ-जहाँ पे आपको डिस्कलरेशन है, जहाँ पे डार्क सर्कल हैं या कोई पिंपल का स्कार है, उसके ऊपर आप कंसीलर को लगाइए और उसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लीजिए। कंसीलर को लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि क्वांटिटी आपको उतना ही रखना है जितना स्किन के ऊपर रिक्वायरमेंट है। बहुत भर-भर के आपको कंसीलर नहीं लगाना। ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आप ज़्यादा कंसीलर लगाओगे तो आपकी कवरेज ज़्यादा होगी, अगर आप कंसीलर कम लगाओगे तो कवरेज नहीं होगी। कवरेज डिपेंड करती है कंसीलर की क्वालिटी के ऊपर। अगर आपने फुल कवरेज कंसीलर लगाया तो आप 1 ड्रॉप से भी अच्छे से कवरेज कर लेंगे। उसको अच्छे से ब्लेंड करना है ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। ब्यूटी ब्लेंडर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको मैंने हल्का सा वेट किया हुआ है। सो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपका ब्यूटी ब्लेंडर में बहुत ज़्यादा पानी की क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। सेमी ड्राई करके उसको आप यूज़ करिए। उसके बाद मैं फाउंडेशन यूज़ कर रहा हूँ शिशैडो की। आप अपना रेगुलर फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो जो भी आपके वैनिटी में हो। उसको आपने यूज़ कैसे करना है, फाउंडेशन को आप हमेशा चीक से शुरू करिए और जैसे-जैसे आपके ब्रश में फाउंडेशन की क्वांटिटी कम हो जाए तो वैसे-वैसे आप आँखों के पास जाइए। इससे आपकी आँखों के पास इतनी क्रीज़ लाइन नहीं आएगी क्योंकि फाउंडेशन की क्वांटिटी हमने बहुत कम कर दी है। तो फाउंडेशन जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, मैं डैब-डैब करके अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ। पूरे फेस पे आपने ब्रश की हेल्प से फाउंडेशन को पहले सेट करना है। जब तक आपका फाउंडेशन सेमी ड्राई ना हो तब तक आप उसको ब्यूटी ब्लेंडर से छेड़िए नहीं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा इसकी, आपका जितना फेस का लुक मैटर करता है सेम आपका नेक भी कवर होना चाहिए। नेक पे फाउंडेशन मैंने देखा है कई लोग अवॉइड कर देते हैं, बट जब वो पिक्चर्स आती हैं तो वो मेकअप अच्छा नहीं लगता। आपने कितना भी फ्लॉलेस मेकअप किया हो, लेकिन अगर आपकी नेक का कलर अलग दिख रहा है तो वो मेकअप अच्छा नहीं दिखेगा। तो हमेशा जितना फाउंडेशन आप फेस पे लगा रहे हो उतना ही फाउंडेशन आप नेक पे भी लगाइए। जितना भी आपका ओपन एरिया है उसको अच्छे से कवर करिए और फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करिए। फाउंडेशन सेट करने का सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि फाउंडेशन को आप पहले ब्रश के साथ सेट कर लीजिए, फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसको डैब डैब करके सेट करिए। इससे क्या होता है, आपकी फाउंडेशन डबल सेटिंग में सेट हो जाती है। उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ करेक्टर पैरिस का ब्लॉकआउट कंसीलर। दिस कंसीलर इज़ रियली रियली गुड। ये कंसीलर का मैंने जो शेड यूज़ किया है वो बहुत लाइट है स्किन से, 1 या 2 नंबर आप लाइट यूज़ कर सकते हो। इससे आपका स्किन टोन ब्राइट भी दिखेगा और आपके फीचर्स भी अच्छे दिखेंगे और आपका फेस की जो ब्यूटी है वो और इन्हांस हो जाएगी। तो हमेशा कंसीलर का टच हल्का सा नेक पे भी दे रहा हूँ क्योंकि वो अलग ना दिखे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। फिर उसको सेम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आप ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंडिंग इज़ द की गाइस। हमेशा याद रखिए कि जितना अच्छा ब्लेंड करोगे उतना मेकअप फ्लॉलेस होगा। तो ब्लेंड करते-करते हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कंसीलर आपके पूरे फेस पे स्प्रेड ना हो जाए। उसको सिर्फ़ स्पॉटलाइट एरिया पे ही ब्लेंड करना है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि जहाँ-जहाँ पे मैंने कंसीलर को लगाया, मैंने उसी एरिया पे ब्लेंड कर दिया। उसके बाद एक डार्क फाउंडेशन से आप कॉन्टूर कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको फेस चिज़्ड दिखाना है या फेस आपका गोल है कि हेवी ना आए पिक्चर्स में। तो ये भी ऑप्शन रहता है कि आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। अगर आप सेल्फ मेकअप कर रहे हो तो आपको पता होता है कि आपका फेस कैसे वीडियो में आता है या फ़ोटोज़ में आता है। तो इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने करना है तो मेक श्योर गाइस कम प्रोडक्ट लगाइए और ब्लेंडिंग अच्छी करिए। अगर आपके पास कॉन्टूर स्टिक है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई डार्क कंसीलर या फाउंडेशन है उसके साथ भी आप कर सकते हो। लेकिन ब्रश के ऊपर मैंने जो बचा हुआ कलर था उसी से नोज़ को कॉन्टूर किया है। नोज़ के ऊपर मैं एक्स्ट्रा कॉन्टूर कभी भी नहीं करता हूँ। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ शैनल का पाउडर, शेड नंबर है 20 जिसको बोलते हैं। सो उसको मैं पाउडर पफ़ की हेल्प से पूरे फेस पे अप्लाई करूँगा, जैसे कि आप वीडियो में दिख रहे हो। पाउडर एप्लीकेशन मैं हमेशा आँखों से शुरू करता हूँ क्योंकि सबसे पहले क्रीज़ेज़ जो हैं वो आँखों के नीचे ही आती है। लेकिन पाउडर की क्वांटिटी आपको बहुत बैलेंस रखनी है।
पाउडर अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो मेकअप केकी हो सकता है, अगर पाउडर कहीं नहीं लगा तो वहाँ से मेकअप उतर भी सकता है। तो पाउडर लगाते हुए आपको पूरा फेस ध्यान से देखना है कि कोई एरिया ऐसा ना हो जहाँ पे पाउडर ना लगा हो। अच्छे से उसको सेट करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि हेयर लाइन अच्छे से कवर हो, कानों के पास आप अच्छे से ब्लेंड करिए। नेक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक के ऊपर पाउडर लगाइए। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ काजल। काजल जो मैंने यूज़ किया है दिस इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52 अमेज़ॉनिक काजल। ये काजल बहुत ही अच्छा है। काजल को लगाते हुए आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपका काजल ब्लीड कर जाता है, काजल अच्छे से लगाने के बाद उसको ब्रश की हेल्प से स्मोकी इफ़ेक्ट दे सकते हो या उसको अलग से ब्लेंड कर सकते हो। मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, पहले मैंने इस काजल लगाया, काजल के लगाने के बाद एक ब्रश के साथ मैं उसको ब्लेंड कर रहा हूँ। ब्रश में मैंने कोई कलर नहीं लिया। इससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा काजल है वो ब्रश के ऊपर आ जाएगा और आपका ब्रश स्किन के साथ आपकी काजल को मर्ज कर देगा। उसके बाद दोनों आँखों पे काजल लगाने के बाद आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि दोनों आँखों में काजल इक्वल होना चाहिए। कई बार मैंने नोटिस किया है कई लोगों के कि कई एक आँख बड़ी लग रही होती है, एक छोटी। वो इसलिए होता है कि कभी आप काजल मोटा कर देते हो, कभी आप पतला कर देते हो। काजल को खाली ब्रश के साथ आपने जब ब्लेंड करना है, उसके बाद एक ब्राउन आई शेडो जो मैं ले रहा हूँ नताशा डेनोना का, उसके साथ उसको सेट कर लेना है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। ये भी काजल भी आपका ऑप्शन होता है कि अगर आप काजल पर्सन हो तो आप काजल लगाइए, अगर आप रेगुलर काजल नहीं लगाते हैं, अगर आपको काजल नहीं पसंद है तो ये स्टेप को भी आप स्किप कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि अगर मैंने काजल लगाया आपको भी लगाना है, ऐसा नहीं है। तो ब्राउन आई शेडो लगाने के बाद ये फ़ायदा है कि आपका काजल जो है वो थोड़ा ब्लर हो जाएगा और दूसरा आपका काजल लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। आप कोई भी काजल लगा रहे हो, अगर आप उसको इस तरह से सेट करते हो तो आपका काजल कभी भी स्प्रेड नहीं होगा और अगर आपकी ब्राइड या आपकी आँखों से कोई पानी भी आ जाए आँखों से तो वो ख़राब नहीं होगा। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ मस्कारा। मस्कारा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ फ्रॉम कलर बार। ये मस्कारा बहुत अच्छा है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। मस्कारे की क्वांटिटी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगानी। अगर आप लैशेज़ लगा रहे हो तो मस्कारा आप कम लगाइए। अगर आपको लगता है मुझे लैशेज़ नहीं लगानी है तो आप मस्कारे की कोटिंग कर सकते हो। आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के बाद मैंने लैशेज़ लगाई हैं। लैशेज़ इज़ चॉइस, क्योंकि मैं एक करवा चौथ लुक कर रहा हूँ कि अपने आप लैशेज़ लगाना किसी को आता है, किसी को नहीं आता है। तो लैशेज़ अगर आपने लगानी है तो आप लगा भी सकते हो, अगर आपको लैशेज़ अवॉइड करनी है तो वो भी अवॉइड कर सकते हैं। बात करते हैं आईब्रोज़ की। आईब्रोज़ के लिए मैंने ब्राउन पेंसिल यूज़ किया है। अगर आपके पास ब्राउन पेंसिल नहीं है तो आपकी आई शेडो पैलेट में जो ब्राउन कलर है आप उसके साथ भी कर सकते हो, बट मेक श्योर गाइस कि आपका जो आई शेडो आप यूज़ करोगे वो मैट होना चाहिए, उसमें शाइन नहीं होनी चाहिए। सफोरा के लिप लाइनर से मैं लिप लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। ये लिप लाइनर बहुत ही स्मूथ है, तो आप कोई भी लिप लाइनर ले सकते हो जो भी आपके वैनिटी में हो। मैं आपका बजट नहीं बढ़ाना चाहता कि आप ये प्रोडक्ट लो वो प्रोडक्ट लो। आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आपके वैनिटी में है आप उसको यूज़ कर सकते हो। लिपस्टिक लगाने का सबसे बेस्ट वे क्या होता है कि पहले आप लिप बाम लगाइए, तब तक आप बेस कर लीजिए, फिर आप लिप बाम को हटा के फिर लिपस्टिक लगाइए, तब तक आपके लिप्स हाइड्रेट हो जाते हैं। उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक का जो शेड मैंने यूज़ किया था हुडा ब्यूटी का विनस कलर, ये बहुत ही अच्छा न्यूड पीच ब्राउन सा शेड है, ये बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद टू फेस का ब्लश लेके मैं ब्लश लगा रहा हूँ। ब्लश मेरे को बहुत पसंद है बट थोड़ा न्यूड शेड में, मेरे को ज़्यादा पिंकी पिंकी फेस अच्छा नहीं लगता है। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से ब्लश लगा सकते हो, बट मैं आपको यही सजेशन दूंगा ब्लश बैलेंस होना चाहिए, आपकी स्किन के अंदर से इफेक्ट लगना चाहिए, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि अलग से आपने कुछ लगाया हुआ कोई कलर। लिपस्टिक को मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा टचअप देना है, वो मैं बाद में देता हूँ। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ डियोर का हाइलाइटर। डियोर बैक स्टेज हाइलाइटर बहुत ही अच्छा है, ये हर स्किन के लिए अच्छा है। अगर आपकी स्किन पे ओपन पोर्स हैं या पिंपल्स हैं तो ये आप ब्लश मत लगाइए, स्किन को मैट ही रखिए, इससे आपके पिंपल्स थोड़े ब्लरी दिखेंगे। हाइलाइटर सिर्फ आपको वहीं लगाना है जहाँ पे आपको हाईलाइट चाहिए, जैसे चीक, नोज़ एंड फोरहेड। उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ मैक का लिप कलर। मैक का जो लिप कलर है दिस इज़ बर्न स्पाइस शेड। मुझे थोड़ा सा ब्राउन सा इफेक्ट देना था तो मुझे थोड़ा पीची पीची लग रहा था, तो इसके अंदर मैंने ब्राउन कलर मिक्स कर दिया। तो उसके बाद इसके ऊपर मैंने लगाया था लिप ग्लॉस फैंटी ब्यूटी का। गाइस प्लीज़ आप मुझे लिप शेड के लिए मैसेज मत किया करो, क्योंकि मुझे आपने देखा होगा कि मैं बहुत सारे शेड मिक्स करके बनाता हूँ, लेकिन जब कोई पूछता है मुझसे कि मैंने कौन सा शेड लगाया तो मुझे खुद ही भूल जाता है कि मैंने कैसे मिक्स करके बताया था। बट ट्रस्ट मी, एक मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा कि जिससे मैं आपको सिखा सकूँ कि कैसा कलर आप मिक्स करके, कौन सा कलर मिक्स करके आप कौन से शेड बना सकते हो। सो इसीलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे खुद भूल जाता है कि मैंने कौन सा शेड लगाया था। उसके बाद मैंने शार्लोट टिल्बरी के साथ मेकअप को किया है फिक्स करने के बाद इसको अच्छे से आप ड्राई कर लीजिए। जब तक आपका सेटिंग स्प्रे ड्राई नहीं होगा तो मेकअप पैची हो जाएगा, इसको ड्राई करना बहुत ज़रूरी है।
ज्वेलरी डालने के बाद ये था हमारा फाइनल लुक गाइस। आई होप ये लुक आपको पसंद आया हो और मेरे टिप्स आपके करवा चौथ के इवेंट में आपको हेल्प करें। तो अपना मेकअप आप खुद से भी कर सकते हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। लव यू गाइस, बाय बाय।